चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बच्चों हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ लैन। लैन क्योंकि हमारा बहुत लेंथी टॉपिक हो गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमने लैन की डेफिनेशन पढ़ी, लैन के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, लैन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और फिर लैन की टोपोलॉजीज पढ़ी। चार जो मेन टोपोलॉजीज थी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। और उसके बाद कल जो हमने पढ़ा था बच्चों, लैन के मॉडल्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि वी हैड टू लैन मॉडल्स. द फर्स्ट वन इज pair to client server model and the second was pair to pair model. And today we are going to discuss components of LAN. LAN के components का मतलब क्या कि जब आप कोई भी LAN नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज की, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल, कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर्स विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, network operating system, other shared device, routers, bridges and gateways. तो ये याद रखें बच्चों, we have 5 main components to create LAN network. The first one is connection or cabling system. The second is microcomputers with network interface card, network operating system, other shared device, routers, bridges and gateways. तो अब मैं इसको बच्चों वन बाय वन आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. द फर्स्ट वन इज कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम. इसमें क्या क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट देखें, लैन यूज वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क. भाई आप कोई भी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, आपको वायर की जरूरत पड़ेगी, सही है. और अगर वायरलेस करना है तो अलग बात है, लेकिन दोनों में कनेक्शन तो होगा ना. अगर वायर्ड करोगे तो केबलिंग सिस्टम कहलाएगा, सही है. और अगर वायरलेस होगा तो कनेक्शन कहलाएगा. कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम आप ये समझ लें एक मेन कंपोनेंट है लैन को क्रिएट करने के लिए. उसके बाद सेकंड पॉइंट आपके पास है वाइड कनेक्शन में बी ट्विस्टेड पेयर वायरिंग, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स. अच्छा, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, फाइबर ऑप्टिक का. स्पेशली फाइबर ऑप्टिक सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, यानी नेटवर्क ट्रांसमिट डाटा बहुत अच्छा करती है. और इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल पढ़ना है इंशाल्लाह. तो मैं अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वायर कनेक्शन अगर आप करवाएंगे केबलिंग सिस्टम, तो उसमें 3 तरह की केबल्स आती हैं. एक होता है ट्विस्टेड पेयर वायरिंग, एक होता है कोएक्सियल, एक होता है फाइबर. ये तीनों की पिक्चर मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद. उसके बाद आ जाए वायरलेस कनेक्शंस. वायरलेस कनेक्शन किस तरह हो सकते हैं? वायरलेस कनेक्शंस में भी इंफ्रारेड, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ब्लूटूथ और वाईफाई. जैसे वाईफाई के थ्रू अगर आपको कोई नेटवर्क मिल रहा है तो वो भी लोकल एरिया नेटवर्क तो हो सकता है. ब्लूटूथ के जरिए अगर कोई कनेक्शन मिल रहा है आपको तो वो भी लैन हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो वायरलेस कनेक्शन में आएगा. अच्छा, इंफ्रारेड बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी जिससे डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है. रेडियो वेव ट्रांसमिशन भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमने चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल पढ़नी है, जिसमें वायरलेस है यानी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होती है. तो बेटा लैन के कंपोनेंट्स में नंबर 1 आपने देखा कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम. आई होप आपको समझ आ गया होगा. यस और नो में रिप्लाई कर दें प्लीज जल्दी से. ओके मनाहिल, ओके अबू बकर. अच्छा जी, सही है. ओके ओके, अरे लाइबा भी आ गई, माशाल्लाह, सही है. अच्छा जी, तो फर्स्ट आपने देख लिया कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम, और अब इसकी पिक्चर देख लो बच्चों. ये देखो, ये जो है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग है, सही है. ये आपके पास फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक. और ये आपके पास कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, कोएक्सियल केबल. ठीक है बच्चों. तो अगर आपको लैन नेटवर्क क्रिएट करना है और लैन नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको वायर कनेक्शन करना है, तो ये 3 तरह की केबल ज्यादातर यूटिलाइज होती हैं.
बेटा ये वही नाम है जो पीछे लिखे हुए थे। चले मैं बता देता हूँ दोबारा। ट्विस्टेड पेयर, ये फाइबर ऑप्टिक, और ये कोएक्सियल केबल। अब नजर आ रहा है बेटा? अच्छा जी, तो पहला कंपोनेंट हमने, गुड, पहला कंपोनेंट हमने देख लिया, कनेक्शन और केबलिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स विद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अच्छा ये एक बात याद रखिएगा, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है एनआईसी। ये एमसीक्यू में भी आता है कभी कभी और आपकी एब्रीविएशन भी आता है, तो याद रखिएगा एनआईसी स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। अच्छा इसमें होता क्या है ये देख लेते हैं। टू और मोर कंप्यूटर्स, टू और मोर माइक्रो कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड along with NIC कार्ड। अच्छा इसमें दो या दो से ज्यादा माइक्रो कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स किससे कह रहे हैं बच्चों? वही सेंट्रल यूनिट की बात हो रही है, सर्वर की बात हो रही है। अलॉन्ग विद एनआईसी कार्ड यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। अच्छा भाई, सेकंड क्या होता है? एनआईसी इनेबल्स द कंप्यूटर टू सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर अ केबल नेटवर्क। ये देखो बिल्कुल इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है बच्चों। एनआईसी क्या करता है कि भाई कंप्यूटर को इनेबल करता है, किस चीज के लिए? कि वो डेटा को सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके ओवर अ केबल नेटवर्क। यानी आपके पास एक केबल नेटवर्क है, केबल का नेट है, उसमें डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, किससे हो रहा है ये काम? एनआईसी से हो रहा है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से हो रहा है। थर्ड पॉइंट, द नेटवर्क कार्ड कैन बी इंसर्टेड इनटू एन एक्सपेंशन स्लॉट इन अ पीसी। अच्छा, नेटवर्क कार्ड कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप? अपने पीसी में, अपने कंप्यूटर सिस्टम में। सही है, वहां पे एक्सपेंशन स्लॉट होती है जहाँ पे आप अपना नेटवर्क कार्ड इंसर्ट करते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही होती है, यानी होकर आता है ये सिस्टम, तभी तो लैन नेटवर्क के लिए आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क क्रिएट करे, दैट्स इट। जैसे द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई दैट मैनेज एक्टिविटी ऑफ नेटवर्क, जो नेटवर्क की एक्टिविटीज को क्या करे? मैनेज कर सके। जैसे हमारा कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो नेटवर्क क्रिएट कर सके, उसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, अदर शेयर्ड डिवाइसेस, इसमें देखें क्या है। अदर शेयर डिवाइसेस में आपके पास प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन्स हैं, स्कैनर है, स्टोरेज डिवाइसेस है, एंड अदर फेरिफेरल्स। फेरिफेरल्स का मतलब बच्चों होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मे बी एडेड टू द नेटवर्क एज नेसेसरी एंड शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स। अच्छा, लैन में आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, सही है, लैन नेटवर्क के अंदर, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। जैसे प्रिंटर्स है हो गया, फैक्स मशीन्स हो गई, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइसेस, और भी मुख्तलिफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप अपने नेटवर्क में ऐड इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए राउटर्स, ब्रिजेस एंड गेटवेज। अच्छा इसमें बच्चों आपने राउटर का नाम तो बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, कॉमनली सुना होगा, क्या ऐसा ही है? यस और नो में रिप्लाई करें प्लीज। ओके लाइबा, ओके अबू बकर, ओके मनाहिल। अब देखें बच्चों, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। राउटर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? नेटवर्क डिजाइनर्स determine the types of hardware and software necessary as interface to make these connections। अच्छा देखें, ये अभी राउटर की बात नहीं हो रही, ये अभी एक नॉर्मल बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि नेटवर्क डिजाइनर्स ने क्या करा, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नेसेसरी कर दिया, किस चीज के लिए? कनेक्शन के लिए। अब इसमें आपके पास तीन चीजें आ गई, राउटर्स, ब्रिजेस और गेटवेज। पहले राउटर्स देखें, राउटर्स किसे कहते हैं?
Okay, a router is a spatial computer that directs communicating messages when several networks are connected together. देखें, राउटर एक स्पेशल डिवाइस है, एक स्पेशल कंप्यूटर कह लें या डिवाइस कह लें, जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे, बहुत सारे नेटवर्क से, बहुत सारे नेटवर्क से। मिसाल के तौर पे ये रहा राउटर, ये रहा राउटर, ये बहुत सारे लोगों को नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, और इसके बाद खुद नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, आईएसपी से। एक मिनट, बल्कि आईएसपी से नहीं आ रहा इसके पास, अच्छा हाँ, इसके पास आ रहा है सर्वर से, और सर्वर के पास कहाँ से आ रहा है, आईएसपी से। आईएसपी का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और सर्वर किसको कर रहा है, राउटर्स को, और राउटर्स बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेटिंग कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाई स्पीड राउटर्स कैन सर्व एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट बैकबोन और ट्रांसमिशन पाथ हैंडलिंग द मेजर डेटा ट्रैफिक। अब जो हाई स्पीड राउटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यानी आपने देखा होगा राउटर में 1 एंटीना भी होता है, 2 एंटीना भी होता है, 3 एंटीना भी होता है। तो इट डिपेंड्स, जितने एंटीनास बढ़ते रहेंगे उनकी उसकी रेंज ज्यादा होगी, वो डेटा ट्रैफिक को बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद अ राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस, बिल्कुल सही है, राउटर क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम क्या है, डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना, किन के दरमियान, कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान। अब कंप्यूटर नेटवर्क्स में आपका मोबाइल भी आ सकता है, आपका कंप्यूटर के नेटवर्क भी आ सकते हैं, टैबलेट वगैरह जितनी चीजें कनेक्ट होंगी। राउटर्स परफॉर्म राउटिंग टू डिफरेंट नेटवर्क, ये तो कोई नई बात नहीं है कि राउटर्स परफॉर्म राउटिंग करते हैं, बेसिकली स्प्रेड करते हैं, सही है, डिफरेंट नेटवर्क्स को। तो ये राउटर बहुत यानी वही बातें हैं जो कॉमनली आपको पता होंगी, बस फर्क ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, राउटर्स बच्चों देखें, अब आप पिक्चर से और भी समझ जाएंगे। देखें, ये होता है राउटर, सही है। आप लोगों के घर में कौन सी कंपनी का राउटर लगा हुआ है, मेरे घर में तो टीपी लिंक लगा हुआ है, आपके घर में कौन सा लगा हुआ है? अच्छा भाई, टीपी लिंक, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सबका सेम हो गया यहाँ पे तो, जबरदस्त। लाइवा का भी टीपी लिंक ही होगा, शर्म आ रही है। अच्छा भाई, लो भाई, लाइवा कमाल हो गया है तो। वो भाई सस्ता नहीं है, डबल एंटीना वाला महंगा है, लोग कह रहे हैं सस्ता है। अच्छा जी, अब हम राउटर्स के बाद देखते हैं ब्रिजेस को। अच्छा जी, ब्रिजेस का नाम आपने पहली दफा सुना है, तो देखें ब्रिज किसे कहते हैं बच्चों। A bridge is a hardware and software combination used to connect the same types of network. ब्रिज जो है बच्चों, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है, जो सर सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क होते हैं। सर सेम टाइप्स ऑफ नेटवर्क का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे बेटा, लैन के 3-4 नेटवर्क हैं, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रिज इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, you can see in the picture, okay, look, ब्रिज की पिक्चर देखो, ये एक लैन नेटवर्क है, आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा, ये एक लैन नेटवर्क है जिसमें 3 पीसीस कनेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल S1 S2 S3, ठीक है। और ये भी एक लैन नेटवर्क है, लैन नेटवर्क 2, जिसमें भी 3 पीसी फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट है, S4 S5 S6।
अगर आपने दो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क यानी दोनों लैन नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो वी नीड टू यूज ब्रिज, हमें ब्रिज यूज करना पड़ेगा। सही है। आई होप इस डायग्राम से आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? गुड लाइबा। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हमने देखा, राउटर भी देख लिया हमने, ब्रिज भी देख लिया, और बच्चों अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? गेटवेज। गेटवेज किसे कहते हैं? देखें, a gateway is an interface that enables dissimilar network to communicate, such as LAN with a WAN or two LANs based on different topologies or network operating system. Gateways is opposite to the bridges. Bridge क्या काम कर रहा था बच्चों? जो सर दो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क थे उनको कंबाइन कर रहा था, उनको मर्ज कर रहा था, जबकि गेटवेज क्या काम कर रहे हैं? डिफरेंट नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कंबाइन कर रहे हैं। पहला तो डिफरेंस समझ आ गया सर, कोई मसला नहीं है इसमें। सेकंड देखें, गेटवेज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड पासेस पैकेट्स फ्रॉम वन पैकेट टू अदर नेटवर्क। अच्छा, गेटवे एक और काम करता है बच्चों, मल्टीपल नेटवर्क्स को तो कनेक्ट करता ही करता है, और पैकेट्स, डेटा, जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनको अदर नेटवर्क्स पे भी ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले पिक्चर देखो, ये देखें, ये आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, और ये आपके पास एक डिवाइस है जो डेटा को स्प्रेड कर रही है, जो PC4, PC1, PC2, PC3, PC5। ओके, अच्छा भाई, ये एक अलग टाइप ऑफ नेटवर्क है और ये एक अलग टाइप ऑफ नेटवर्क है। ये भी, इसमें भी ये एक सर्वर है जो कंप्यूटर, और एक डिवाइस है जो डेटा को नेटवर्क क्रिएट कर रही है, ठीक है। अगर, अच्छा, ये दोनों क्या है बच्चों? डिफरेंट है। क्या है सर? डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क है, डिफरेंट सर्वर से आ रहा है। इसका आईपी एड्रेस देखें और इसका आईपी एड्रेस देखें, ये क्या है? डिफरेंट है। अच्छा, अब करना क्या है कि अगर आपने दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कंबाइन करना है, वी नीड टू यूज गेटवे। क्या यूज करेंगे हम? गेटवे यूज करेंगे। ओके, आईपी एड्रेस क्या होता है बच्चों? इसका एक टॉपिक है, लेकिन मैं अभी बता देता हूं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अभी हमारे पास आगे इसका टॉपिक भी आएगा, तो उसमें इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो गेटवे हो गया, और बस यहाँ तक हमें आज अपना टॉपिक खत्म करना था। तो आज जो बच्चों हमने अपना टॉपिक पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? कंपोनेंट्स ऑफ लैन यानी कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा है। तो बताएं मुझे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, येस और नो में बताएं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।